नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको एक टैप रिपेयर करके दिखा रहा हूँ। ये टैप पूरी जाम हो चुकी है, इसलिए पूरा नीचे से स्पिंडल समेत ही खुल गई है। ये ऊपर का इसका नॉब इसके साथ ही निकल गया है, तो इसको हम रिपेयर करना चाहते हैं। इसके लिए हमें इसका टॉप स्क्रू ग्राइंड करके काटना पड़ेगा। अगर आपके पास इसका एक्स्ट्रा कुछ नॉब पड़ा तो आप चेंज कर सकते हैं, नहीं तो नॉब तो ये भी यूज़ हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, इसके लिए अब हम कुछ छोटे ग्राइंडर्स देखते हैं। ये ग्राइंडर्स ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं मार्केट से। ग्राइंडर्स को आप ड्रिल मशीन में लगा सकते हैं। ये अलग अलग शेप में मिलते हैं और अलग अलग हार्डनेस के भी आ जाते हैं। जो शेप इसमें ज़्यादा क्लोजली फिट हो जाएगी उससे हम इसको ग्राइंड करें, क्योंकि ये थोड़ा डीप कट एक तरह के ग्रूव के अंदर है, तो हमें इसे इस तरह के किसी रेक्टेंगुलर ग्राइंडर से ही रगड़ना पड़ेगा। इसे रगड़ के ये पेच कट जाएगा और फाइनली वो पेच निकल जाएगा और आप इसके अंदर नया स्पिंडल लगा के अपनी टैप को ईजिली रिपेयर कर पाएंगे। सो गाइस, आप देख सकते हैं बिल्कुल ये रस्टी हो गया है। ये इसमें से पेच बिल्कुल नहीं निकलेगा। और अगर आपको लगे ये ऊपर का होल्डर भी ख़राब है आपका, इसको पुराना है, तो आप चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर अगर आपको लगता है उसका होल छोटा है तो एक ट्रायंगुलर फाइल से उसके होल को सेट कर सकते हैं। तो ये मार्केट में स्पिंडल आपको इजीली 30-40 या 50 रुपये का मैक्सिमम मिल जाएगा। आप इसमें इसे चेंज करके आपकी टैप बिल्कुल न्यू जैसी हो जाएगी और प्रॉपरली वर्क करने लगेगी। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, आप इसमें स्क्रू लगा दीजिएगा। इसके बाद ये मैंने इसका टॉप होल्डर भी चेंज कर दिया है, ये थोड़ा खूबसूरत सा है। इसको कसने के बाद आपकी ये टैप रेडी हो जाएगी। आप इसे ओपन करके क्लोज़ करके चेक कर सकते हैं। इसका स्पिंडल चेंज हो चुका है। अब देखिए प्रॉपरली ठीक वर्क कर रही है। अननेसेसरी मुझे प्लम्बर को 150-200 रुपीज़ देने पड़ते हैं इस काम के लिए। आई होप यू विल लाइक द वीडियो। प्लीज़ शेयर इट। हैव ए नाइस डे।